जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजर रही होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ जो न्यूज़ है वो शेयर कर दूं। तो बल वो मुझसे पहले आप लोगों को मिल गई होगी न्यूज़। तो वो न्यूज़ ये है कि तकरीबन जो हमारे पास सर्कुलर डेब्ट है 1.3 ट्रिलियन का, वो अब गवर्नमेंट जो है उसे जो है वो सेटल करने का सोच रही है, जिसे हम कहते हैं गर्दिशी कर्जा। वो अब ख़त्म करने की जो खबरें हैं वो मार्केट में इन्होंने चला दी हैं। ये अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि 1.3 ट्रिलियन है, कुछ कह रहे हैं कि 2.3 ट्रिलियन है। देखते हैं बल इससे बेनिफिशरी कौन कौन से होंगे जी। लाजमी बात है, ओजीडीसी होगा, पीपीएल होगा, एसएनजीपी होगा, एसएसजीसी होगा और आपके पास दैन पीपीएल होगा। तो ये आपके पास जो है तकरीबन 5-6 कंपनियां बन जाती हैं, 5-6 कंपनीज जिनको जो है सर्कुलर डेब्ट से अच्छा खासा फ़ायदा होना है। तो बल ये अभी न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, ये आज की मार्केट के अंदर न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि भाई सर्कुलर डेब्ट जो है वो गवर्नमेंट सोच रही है कि ख़त्म किया जाए। पर न्यूज़ चलवा दी है, होगा कि नहीं, न्यूज़ उन्होंने चलवा दी है। और आज इसी वजह से आपका सारे का सारा ऑयल एंड गैस सेक्टर अगर आप देखें तो वो बूस्ट हुआ पड़ा था। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं ज़रूर ये सारी चीज़ें। पहले ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं जी। आज मार्केट में 240 मिलियन का वॉल्यूम है और इसमें अगर देखें तो मेजर जो वॉल्यूम मुझे नज़र आ रहा है, मुझे सारा मेजर वॉल्यूम ही ऑयल एंड गैस सेक्टर का नज़र आ रहा है। अगर आप मुझे कहेंगे ना कि सर जी हमें वॉल्यूम दिखाएं, तो मैं ये कहूँगा कि वॉल्यूम वाकई ऑयल एंड गैस सेक्टर का होगा आज। अगर आप देखें ओजीडीसी का अगर वॉल्यूम देखें, हम यहाँ पे स्टार्ट में जाके ओजीडीसी पे 18 मिलियन का वॉल्यूम है, पीपीएल पे 16 मिलियन का वॉल्यूम है, एसएसजीसी पे 13 मिलियन का वॉल्यूम है, एसएनजीपी पे 11 मिलियन का वॉल्यूम है, इसी तरह पीएसओ पे 7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा हुआ है। तो जो मेजर वॉल्यूम पड़ा है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का पड़ा है। चलें जी, 240 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का लो देखें 1,12,446, मार्केट का हाई देखें 1,13,871 और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,13,713 पे और 1400 पॉइंट ऐड किए हैं। 1.30% का पॉजिटिव चेंज आया है। पिप्टल ऑलरेडी हमारे पास था, 10 का टीपी था, आज हिट हुआ है, 48 मिलियन का वॉल्यूम है। एफसीसीएल ऑलरेडी मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है बाइंग के लिए और 28 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल साइडवे है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ जी अच्छी मूव के अंदर है, ये भी हमारे पास था, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ऑयल एंड गैस में हमने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे शेयर उठा के रखे हुए थे। ओजीडीसी 18 मिलियन का वॉल्यूम हमारे पास था, पीपीएल भी हमारे पास था, 16 मिलियन का वॉल्यूम है, 12 रुपये ऐड किए हैं। एसएसजीसी भी हमारे पास था और 13 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब भी हमारे पास है, बैंक ऑफ पंजाब हमने 12.5 पे उठा के रखा हुआ है और ये कल भी मैं आप लोगों से चीज़ शेयर कर रहा था। और एसएनजीपी भी हमने ऑलरेडी उठा के रखा हुआ है, कहीं 89-90 का उठा के रखा हुआ है। बाकी इसके बाद जी सी एनर्जी आप लोगों के पास, और बाकी टॉमसल के राइट शेयर रह गए हैं उठाना, वो भी उठा लेते लेकिन जेन में नहीं है उसका। के एस टी एम है जी, छोड़ें जी, रहने दें, वॉल्यूम नहीं है। एफ ई सी एम वॉल्यूम नहीं है। एल एस सी एफ एस एल, इससे यार दूर ही रहें, अचानक ऊपर जाता है अचानक नीचे आता है, इसका पता कोई नहीं चलता और इसके ऊपर वॉल्यूम बहुत कम होता है। आई एन के एल है, एस आई बी एल है और एस एन जी पी है जी आपके पास यहाँ पे टॉप एडवांसर्स में। यहाँ पे टॉप डिक्लाइनर्स में देखें जी, एक आपके पास सकरन शुगर में लिमिटेड है और देन मज़ीद आपके पास जो है कुछ ख़ास नहीं है। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस है और बाकी आप लोगों के पास कोई अच्छा शेयर यहाँ पे वॉल्यूम वाला कोई नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्कुलर ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में आपके पास जो है जी एफ ई सी एम है, फर्स्ट लीड कैपिटल मुडारबा है, जे के एस एम है और देन रहने दें, 2-3 ही हैं, वेले हैं सारे। और लोअर लाख में आपके पास सिर्फ एक ही है, एस के आर एस। यार वॉल्यूम वाली जो चीज़ें हैं ना, मैं तो वो देखता हूँ कि अपर कैप भी अगर कोई लगा हो तो वॉल्यूम हो और लोअर कैप भी अगर लगा हो तो वॉल्यूम हो, कम से कम 2-3 लाख का तो वॉल्यूम हो ना। आजकल वैसे ही छोटा शेयर भी ऊपर जाने लग जाए तो उस पर भी 1-2 मिलियन का वॉल्यूम पड़ जाता है। तो अच्छे शेयर के अंदर अगर वॉल्यूम ना हो तो फिर मेरे ख्याल में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। देखे जी भैया, कमर्शियल बैंक सारे चले हैं और आलमोस्ट सारे के सारे चले हैं। फर्टिलाइज़र आलमोस्ट सारा चला है। ऑयल एंड गैस जो है मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन की है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने मेजर पॉइंट कंट्रीब्यूशन की है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग साइड वही था, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है लेकिन रेड नहीं हुआ। पावर में देखें, हब को आपका चला हुआ है। हब को भी मैंने आपको कल क्लियर बता दिया था कि भाई हब को के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है।
और क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है अब पावर कंपनी से। तो बहरहाल वो आगे आपकी मर्ज़ी, आप उस पर अमल करें ना करें। बाकी टेक्नोलॉजी में सिस्टम उड़ा पड़ा है, ऑटोमोबाइल आपका आज भी उड़ा पड़ा है, कुछ गैलगनी में से कुछ चले होंगे थोड़े बहुत। ऑयल एंड गैस आपका पीएसओ मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव है, सारे का सारा चला है जी आज। और फार्मास तकरीबन कुछ चला है, कुछ नहीं चला। फूड आपका नहीं चला, टेक्सटाइल भी आपका नहीं चला है जी। देखें जी ज़रा किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं, इधर आ जाएं जी ज़रा। पीपीएल तकरीबन 298, ओजीडीसी 210, माड़ी 149, पीएसओ 136, एसएनजीपी 79, एफर्ट 63, बैंकल बी बिगसेट, एफसीसीएल 60, एमसीबी 44, चिराट सीमेंट 42। तो देख लें ये सारे के सारे जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के पॉइंट ही ऐड हुए हैं। तो ये कल परसों मेरी आप लोगों के साथ बात भी हो रही थी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ही वॉल्यूम आजकल आ रहा है, बाकी किस सेक्टर के अंदर वॉल्यूम है ही नहीं। एक ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, दूसरा सीमेंट के अंदर वॉल्यूम है। स्टील सीमेंट के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है। आप लोग देख लें ज़रा आपने देखना है, फौजी सीमेंट को देखना है, डेरा गाजी खान सीमेंट को देखना है। मुझे 2-3 शेयर जो है ना इनके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा नज़र आया। गरीब वाल के अंदर, मेपल लीफ के अंदर, इनके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा है सीमेंट। और देन आपके पास ऑयल एंड गैस। मिज़ान बैंक ने निकाले हैं 45 पॉइंट, सिस्टम ने 36, नेस्ले ने तकरीबन 10, एपीएल ने तकरीबन 7, नेशनल फूड ने 7, कोलगेट ने 7, देन आपके पास अटलस हुंडा है, सर्वी है, पैकेज है और देन मुरीब है। तो 5-5, 6-6 पॉइंट ही निकाले हैं, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स इन्होंने नहीं निकाले हैं जी। देखें जी इंडेक्स हमें क्या कहता है। अब मेरा तो आइडिया यही था कि यहाँ से इंडेक्स जो है ये दोबारा मज़ीद नीचे यहाँ तक आएगा। और अब न्यूज़ का जो है, न्यूज़ पे ना तो मेरा कंट्रोल है और ना तो न्यूज़ पे आपका कंट्रोल है, और ना तो फ्यूचर 100% जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना तो मैं कर सकता हूँ, ना ही कोई बंदा कर सकता है। तो बहरहाल न्यूज़ आई है अचानक सडन, और देन देखें मार्केट का आप बूस्ट देखें कैसे मार्केट ने बूस्ट जाके मारा है। तो बहरहाल अभी मार्केट आपकी अच्छी खासी मूव हुई पड़ी है और उम्मीद है कि अब मार्केट मज़ीद ऊपर भी जा सकती है। ऊपर से आईएमएफ का रिव्यू भी आने वाला है, ऊपर से जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी में 1% जो है वो मज़ीद इंटरेस्ट रेट जो है कम होने की उम्मीद है, मतलब कि 100 बेसिक्स पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद कम हो सकते हैं। इंडेक्स आपका अगली जो आपकी रेजिस्टेंस है तकरीबन वो आपके पास यहाँ पे बन रही है 1,14,300 के राउंड अबाउट। अब उम्मीद तो है कि इंडेक्स यहाँ तक आप लोगों का जा सकता है। ज़रा वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम आपको 1 आवर पे भी अच्छा नज़र आएगा, वॉल्यूम आपको डेली पे भी अच्छा नज़र आएगा, और कल आपके मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम जो है वो कल मज़ीद कम हो जाएगा। वजह यह है कि कल आपकी मार्केट क्लोज़ होनी है 12:30 बजे, तकरीबन 9:15 से 9:17 से ओपन होगी, 12:30 क्लोज हो जाएगी। तो 2.5-3 घंटे ही होते हैं यार। तो इसलिए रमज़ान के अंदर वॉल्यूम वैसे ही कम हो जाता है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। आज अगर नॉर्मल दिन होता ना, रमज़ान ना होता, तो आज मेरे ख्याल में मार्केट के अंदर हमें तकरीबन जो है वो 500 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिलने वाला था। चलें जी स्टार्ट करते हैं ज़रा अपना टेक्निकल एनालिसिस कि हमें कुछ शेयर्स क्या कहते हैं। बल देखें जी माड़ी पेट्रोलियम 545 से नीचे नहीं गया। 545 की जो सपोर्ट थी उससे ही इसने इज़्ज़त दी है कि भाई चलें ठीक है इसी को बरकरार रखते हैं। वैसे तो 532 तक गया था, तकरीबन 534 तक गया था, लेकिन सपोर्ट इसकी मैंने तकरीबन 545 की बनाई हुई थी। तो बहरहाल अभी मूव कर रहा है तकरीबन माड़ी पेट्रोलियम आपका 569 पे। अब अगला जो टीपी होगा इसका वो राउंड अबाउट माड़ी का बन सकता है 579 और देन उसके बाद 590। तो वाली ये शॉर्ट टर्म के आपके टीपी हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे 600 को क्रॉस करेगा तो देन मे बी लॉन्ग टर्म की कुछ रैली है, लेकिन आज की कैंडल बहुत अच्छी थी और यकीनन वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। कल इसके अंदर मज़ीद जो है कुछ ना कुछ मूव एक्सपेक्टेड है। कल ये दोबारा अगर 20 रुपये ऐड कर जाए तो अच्छी बात है, कर भी सकता है। देन देखें जी फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट मैं तो आपको ये शेयर काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ, स्टिल वन ऑफ द बेस्ट शेयर है मेरे ख्याल से, जो कि बड़ी अच्छी मूव के अंदर है और एक ऐसा शेयर है कि मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम नहीं भी होता तब भी इस शेयर के अंदर वॉल्यूम होता है। आज भी देख लें 28 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है शेयर के अंदर। तो मैं तो शेयर का अगला हाई देख रहा हूँ इंशाल्लाह। ये 43 प्लस कर जाता है तो मैं तो इसका 45, 47 और देन 50 की तरफ इसका हाई जाता हुआ देख रहा हूँ। बाकी आगे आप लोग देख लें, मेरा एनालिसिस इसके बारे में स्टिल सेम ही है कि इंटरेस्ट रेट कम होना है और सीमेंट सेक्टर आपका दोबारा लीड करेगा इंशाल्लाह। और सीमेंट सेक्टर अभी भी स्टिल लीड कर रहा है और ये तो आपका टेक्निकली भी बहुत अच्छा जा रहा है और आपका जो है फंडामेंटल्स की बेस पे भी बहुत अच्छा जा रहा है। बल इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी ठीक आए थे,
ठीक है, ईपीएस इतनी बुरी तो नहीं आई थी, 1.64 की आई थी। अगर यही 2+ आ जाती तो मैं इसे ज़्यादा अच्छा कंसिडर करता। पर अभी जो है उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ये शेयर आपका 43+ करता है तो देन 45, 47 और देन 50 की तरफ भी जा सकता है। बस ये है कि सब्र वाली बात है, क्योंकि देखें ना इसने बड़ा लोगों को तंग कर किया रखा हुआ है। ये देखें ना, ये सारा सब्र है, ये यहाँ से जिग जैग जो ऊपर जा रहा है ना, ये सब्र है। इतना सब्र लोगों के पास होता नहीं है। लोग कहते हैं कि चलो यार सेल कर दो, तो ये सब्र वाली बात है। जो सब्र करेगा ना फल तो फिर उसे ही मिलेगा। आगे चलते हैं जी। देन हमारे पास मैपल लीफ है जी। मैपल लीफ अब ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट पे है भाई, 55 पे खड़ा हुआ है। 55 के बाद जो है उम्मीद है कि मैपल लीफ आपका 50 की तरफ भी जा सकता है। बल ये 55 के बाद तो मेरे ख्याल में जो है सीधी सादी जो है 60 वाली रैली इसके अंदर आएगी, और 60 के बाद देन मे बी 70 वाली रैली भी इसके अंदर आ सकती है करंटली। बल बड़े स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के अंदर है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ है। आज भी वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और होल्ड करना करंटली एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी मैपल लीफ को। तो जिनके पास है होल्ड करें, सब्र करें। ज़रा स्टॉप लॉस लगाना होगा तो देख लेंगे। वैसे स्टॉप लॉस का बनेगा भी 50 से नीचे ही। देखें जी, ओजीडीसी ने आज मूव लगाई है जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लगाई है। एक्स डेट अभी इसकी 10 है, और उम्मीद तो है कि एक्स डेट से पहले पहले ये तकरीबन 327 लगा जाएगा, 227-28 लगा जाएगा। माजरत 227-28 अगर लगा जाता है तो वहाँ तक हमारा तो एक टीपी भी है, और उसके बाद अगर देन ऊपर जाएगा तो देन मेरे ख्याल में ये आपका थोड़ा और ऊपर अगर कर लें तो देन ये आपका तकरीबन 230 से 35 के दरमियान आपका करंटली शेयर जा सकता है। टेक्निकली मैं आपको कह रहा हूँ। और अब जो न्यूज़ चली हुई है सर्कुलर डेब्ट की, वो जब क्लियर होगा तो तब देखेंगे। अभी तो बस सिर्फ यही है कि ये तो पहले भी 2 साल पहले यही खबर चल रही थी कि सर्कुलर डेब्ट क्लियर करने वाले हैं। अब दोबारा खबर चला दी है कि सर्कुलर डेब्ट क्लियर करने वाले हैं। करेंगे कब, बस ये कोई नहीं पता। बस कर रहे हैं ये कह देते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है। ये आपको भी बेहतर पता है कि ये बस सिर्फ खबरें चलाने वाले हैं, काम शाम ये कोई नहीं करते हैं। बस खबर चला देते हैं कि जी हम सर्कुलर डेब्ट जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। बल करेंगे कब ये किसी को कोई नहीं पता है। तो बल स्टिल जो है एक उम्मीद कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि भाई ठीक है, क्या पता जो है सर्कुलर डेब्ट रिमूव कर ही दें। तो बल देखते हैं कब तक करते हैं। बल ये आपको मैंने इसका पैटर्न ट्रेंड लाइन वगैरह बना दिया सब कुछ। देन हमारे पास है जी पीपीएल है। अब पीपीएल भी आज अच्छा खासा मूव किया है, 183 पे क्लोजिंग दी है। अब तकरीबन यहीं पे 185 पे इसका एक ब्रेकआउट भी है शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे इसका जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए यहीं पे एक ब्रेकआउट है। अगर ये यहाँ पे 185 को क्रॉस करता है, क्लोजिंग देता है कल ऊपर, तो देन मेरे ख्याल में ये इसके अंदर एक मज़ीद जो है एक अच्छी रैली भी आ सकती है बुलिश। तो बल कल इसका जो टीपी होगा वो आपके पास 185 है शॉर्ट टर्म के लिए। 185 से ऊपर अगर निकल जाए तो फिर मेरे ख्याल में ये आपका यहाँ तक ये जाएगा, 190 पे भी जाएगा, और 190 के बाद ये शेयर आपका 198 की तरफ भी जा सकता है। बल ये तो हमारा टेक्निकल इसके मुताबिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू मेरा टेक्निकल ये कहता है कि इसी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी देख लें, आज इसकी बिल्कुल आखिरी जो है ना, इसी जगह पे एक कैंडल भी पड़ी है, और उस कैंडल के अंदर 3 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। बिल्कुल यहीं पे ट्रेंड लाइन पे जाके इसी पैटर्न के अंदर जो है 184 और 185 पे जाके रेजिस्ट किया है। तो बल देखते हैं कल की कैंडल हमें क्या कहती है। ऐसे क्रॉस कर गया तो फिर सीधा साधा ये वाला आप लोगों का टीपी होगा जी। यार एसएनजीपी को देखें जी ज़रा। अब एसएनजीपी ना कल ना, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि मेरी दोस्त के साथ हम बैठे हुए थे, हमारी डिस्कशन हो रही थी कि यार एसएनजीपी, मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है कि यार अगर ये फर्ज करो यहाँ पे था ना कल 96 पे, तो मैंने कहा अगर यार ये हमें इस लेवल पे मिल जाए ना, ये 95 के लेवल पे, हम लोग इसे यहाँ पे बाय करते हैं। अगला टीपी हमारे पास ये होगा, इसे ब्रेक कर गया तो देन बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ से बुलिश हो जाएगा। तो ये कल हमारी बात ही चल रही थी कि इस टॉपिक पे कि यार इसे जो है हम लोग बाय कर सकते हैं। तो मैं जो है कल आलमोस्ट मैंने यहीं पे ऑर्डर लगा के बैठाए हैं सुबह। हालांकि इससे पहले हमारी बाइंग यहाँ पे हुई पड़ी है। यहाँ पे मैंने जो बाइंग करवाई हुई थी ना, उन्हें मैं जो है वो ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करवा के बैठा था। लेकिन स्टिल मुझे लगा कि कल एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिन्होंने नहीं बाय किया उन्हें बाय करवाते हैं। तो मैं कल राउंड अबाउट आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं 95 के राउंड अबाउट बैठा हुआ था। लेकिन ये देख लें, ये 96 से ही सीधा ऊपर निकल गया है। सडन न्यूज़ आई है और निकल गया। और मेरा दोस्त कल मुझसे पूछ रहा था कि क्यों इसे बाय करवाना चाह रहे हो। मैंने कहा यार मुझे इसके अंदर सेटलमेंट रेशो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत टाइम से कैमुलेट हो रहा है। तो बल वो सडन आज बड़ी मूव इसने डाली है, और ये शेयर हमारे हाथ से तो सीधा जो है निकल ही गया। लेकिन चले, हमारे पास जो पुरानी बाइंग थी
वो हमारे पास ऑलरेडी है। 102 से ऊपर क्लोजिंग दी है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टीपी इसका मेरे ख्याल में 108 है, और 108 के बाद देन अल्टीमेटली 113 जो है आप लोगों का टीपी होगा जी। नेक्स्ट आपके पास है जी एसएसजीसी। अब देखें अब कहते हैं कि जब सारे नहा रहे थे तो इसने कहा कि चलो भी बहती गंगा से हम भी हाथ धो लेते हैं। तो बहरहाल एसएसजीसी ने भी हाथ धो लिए हैं। तो बल ये भी बाय करके रखवाया हुआ था मैंने, और अच्छा टाइम मुझे दिखाई दे रहा था इस पर, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड था, वॉल्यूम भी पड़ रहा था, 29 से नीचे स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ था। अब देखते हैं, अब ये तकरीबन इस लेवल को क्रॉस कर जाए ना, ये यहाँ पे इसकी शॉर्ट टर्म की एक रेजिस्टेंस है, डबल टॉप है। इस डबल टॉप को कल अगर क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर मेरे ख्याल में सीधा साधा अगला 37 कर सकता है। तो बल कल करंटली जो है मुझे ये लेवल क्रॉस होना चाहिए इसे। तो बहरहाल हमने इसे भी संभाल के रखा हुआ था कि यार कुछ ना कुछ गेन तो देगा ही सही ना हमें, क्योंकि न्यूज़ तो आज अच्छी आ गई है। तो अब आलमोस्ट सारे का सारा सेक्टर गेन दे गया है। तो बल 1 2 3 और अगर अच्छे रहे तो मेरे ख्याल में ये भी हमें गेन दे जाएगा। तो बल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा हमने तो उठाया है। अब आप लोगों ने उठाया है कि नहीं, तो बहरहाल वो आप लोग देख लीजिएगा। और ठीक है, अच्छा है यार ये करंटली स्टिल। मैं आपको पहले उस दिन रिकमेंड किया था 29 पे स्टॉप लॉस लगा के, और उसके बाद अभी तक ये शेयर स्टॉप लॉस की तरफ तो नहीं गया बिल्कुल भी। ठीक है, देखते हैं कल अगर क्रॉस कर जाता है 34.25 को, फिर मेरे ख्याल में अगला 36-37 की तरफ आपका ये शेयर जा सकता है। पीएसओ की मैंने आपको ऑलरेडी जो है काफ़ी टाइम पहले ही एवरेजिंग रिकमेंड कर दी थी, 335 पे, 320-25 पे 320 पे मैंने आपको रिकमेंड की हुई थी ऑलरेडी। आज वेल सडन न्यूज़ आई है और शेयर ने जो है ऊपर की तरफ मूव लगाई है, तकरीबन 322 से शेयर ने मूव लगाई है। 344 पे शेयर की क्लोजिंग लगी है, और तकरीबन 7.41 मिलियन का वॉल्यूम। अब आप ये देख लें कि शेयर आपका सही जो है स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट टीपी 352, और 352 के बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट टीपी आपके पास 366 का होगा। अब लग रहा है कि जो पैटर्न था ना, रिवर्सल जो है ना, वो अब शेयर के अंदर ऑलमोस्ट आ रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। पॉजिटिव न्यूज़ ने काफ़ी हद तक जो है पैटर्न को बदला भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप यहाँ तक पैटर्न देखें तो यहाँ तक तो ठीक ही था पैटर्न हमारे पास, मुकम्मल तौर पे यहाँ तक तो एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। लेकिन अभी जो है एक फील आ रही है कि यार इसने जो है ना एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और वॉल्यूम के साथ दिया है। पहले जब भी यहाँ पे छोटे मोटे ब्रेकआउट आते थे ना, ये देखें यहाँ पे देखें रिजल्ट आए हैं, गिर गया है, अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया कभी भी। यहाँ पे देखें वॉल्यूम पड़ा था, लेकिन ऐसा ब्रेकआउट नहीं आया। आज जो है एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अच्छी बात है, अगर ये ब्रेकआउट वर्क करता है तो देन इंशाल्लाह आपके लिए भी कुछ बेहतरी इस शेयर के अंदर हो सकती है, और ये शेयर आप लोगों को अच्छा गेन दे सकता है। तो बस आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे, मैंने कहा चलें आज इनका एनालिसिस भी कर लेते हैं। बाकी देखेंगे मज़ीद आप लोगों के कुछ शेयर्स हुए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करने हैं, मैं उस पर एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। और माज़रत जार अगर कुछ मिस्टेक वगैरह हो जाती है, क्योंकि अक्सर जो है मैं पता है आपको जो ईपीएस वगैरह होती है मैं डायरेक्ट यहीं से देख लेता हूँ, क्योंकि जो है या तो फिर मुझे रिपोर्ट ओपन करके देखनी पड़ती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं फिर यहीं से देख लेता हूँ। अगर मुझे कंसोलिडेटेड या अनकंसोलिडेटेड में थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस आ जाता है तो उसके लिए माज़रत बहुत। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो बाकी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है, 1500 नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल्स भी होती हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना है जी। आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।